जय हिंद। आज हम क्लास 6 के द्वादश पाठ का अध्ययन करेंगे, क्योंकि इससे पहले मैंने 11 अध्याय का अध्ययन कर चुके हैं और बढ़िया से इसका विस्तार में बता चुके हैं। अब हम देखेंगे द्वादश पाठ में दिया गया है क्लास 6 के संस्कृत चैप्टर में द्वादश यानी 12वां अध्याय में से नीति श्लोक मतलब अच्छा श्लोक क्या है। कहता है प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जानतव तस्मात् देव वक्त्यम वचने का दरिद्रता। कहता है हमें प्रिय वाक बोलना चाहिए जिससे सभी जीव जंतु क्या हो, संतुष्ट हो, सभी को प्रिय लगे, सभी को आनंद मिले। इस प्रिय वाक बोलने में हमारा क्या जाता है, उससे हमारे बोलने में क्या दरिद्रता जाता है। इसलिए हमें इसका अर्थ सही से मतलब देखेंगे, पूर्ण वाक में देखेंगे तो इसमें कहता है कि हमें हमेशा प्रिय वाक बोलना चाहिए और जिससे प्रिय वाक बोलने से सभी को जीव को क्या मिले, संतुष्टि मिले। और प्रिय वाक बोलने में मेरा क्या जाता है, क्या दरिद्रता होती है। दूसरा अध्याय में कहता है यस्मिन् देशे न सम्मानो न प्रीतिर्न च बांधवा न च विद्यागमना कश्चिन तत् दिवसम वसेत। कहता है कि उस देश में हमें नहीं रहना चाहिए जिस देश में कोई मतलब क्या हो, सगा संबंधी या कोई बंधु ना हो, अपना कोई मित्र दोस्त ना हो, और जहाँ पे अपना मान सम्मान ना हो, हमें उस देश में रहना नहीं चाहिए। जिस देश में मेरा मतलब अपना मान सम्मान ना हो या जिस देश में अपना कोई संबंधी ना हो, उस देश में रहना ही क्या है, बेकार है, उस देश को छोड़ देना चाहिए। फिर कहता है काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम वैश्यनेन तु मूर्खाणाम निद्रा कलहेन वा। कहता है जो अच्छा व्यक्ति होता है, जो विद्वान पुरुष होता है, उसका समय हमेशा अच्छा कार्य में व्यतीत होता है, ठीक ना। वो हमेशा पढ़ते लिखते रहते, वो हमेशा अच्छा कार्य करते रहते हैं। लेकिन जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, जो मूर्ख है, मूर्ख का समय हमेशा निद्रा लेने में मतलब सोने में और दूसरे से लड़ाई झगड़ा करने में व्यतीत होते रहता है। तीसरा अध्याय हम चौथा अध्याय हम देखेंगे। चौथा अध्याय में कहता है अलस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम और अधन्यस्य कुतो मित्रस्य कुतः सुखम। कहता है आलस्य को, जिसको आलस्य है तो आलस्य उसी आलसी को विद्या कहाँ, और जिसके पास आलस है और आलसी व्यक्ति को न ही विद्या होता है और न ही धन होता है। तो आलसी को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाला को धन कहाँ, तो आलसी को हम विद्या नहीं होता है। अधन्य से कुतो मित्र से कुतः सुखम, और जिसके जो आलसी है उसके पास मित्र कहाँ से, जिसके पास धन भी नहीं है। अधन्य कुतो मतलब जिसके पास धन नहीं है उसके पास मित्र कहाँ, जिसके पास धन नहीं है उसके पास मित्र कहाँ, और जिसके पास मित्र नहीं है उसके पास सुख भी नहीं है। तो कुतः सुखम जिसके पास मित्र नहीं है उसके को सुख भी नहीं है। उसके बाद कहता है कि हस्तस्य भूषणम दानम, हाथ का आभूषण क्या है, दान है। सत्यम कंठस्य भूषणम, और सत्य कंठ जो है ना ये सत्य है। श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम भूषणे किम प्रयोजनम, और कहता है हस्तस्य भूषणम दानम सत्यम कंठस्य भूषणम श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम भूषणे किम प्रयोजनम। कहता है हाथ का आभूषण दान है और कंठ का आभूषण भी क्या है, ये भी सत्य है। और श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम भ्रूणे किम प्रयोजनम, और आँख से जो देखते हैं ये क्या है, आँख से देखा गया यही है, सत्य है। तो और यही हमारा क्या है, प्रयोजन है। मतलब जो कान से सुनते हैं वो भी क्या है हमारा, वो शास्त्र। जो हम कान से सुनते हैं वो क्या है, हमारा शास्त्र है। और जो हम देखते हैं वही हमारा क्या है, सत्य है। चलिए यहाँ तक तो मेरा कंप्लीट हो गया। अब जो है ये 12वां अध्याय हो गया।